अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान में एक ऐसी दीवार मौजूद है जिस पे 400 साल पुरानी सल्तनत के नकूश आज भी महफूज हैं, एक ऐसी दीवार जिस पर बादशाहों के दौर की जिंदगी आज भी तस्वीरों की शक्ल में मौजूद है। कहीं जंग के मनाजर हैं, कहीं शिकार की झलकियां, कहीं हाथियों की लड़ाइयां और कहीं ऐसे फनपारे जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देते हैं। ये दीवार शाही किला के अंदर मौजूद है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी मुगल तस्वीरी दीवार कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक किले की दीवार को इतना बड़ा फनपारा क्यों बनाया गया? आज हम इसी दीवार की मुकम्मल कहानी समझेंगे। मैं हूं आपका अपना आसिफ चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिस्कवरी चैनल। ये अजीम मुनकिश दीवार किले के शुमाली और मगरबी हिस्से के साथ फैली हुई है। इसकी लंबाई तकरीबन 475 मीटर है और ये तकरीबन 17 मीटर बुलंद है। मजमूई तौर पर मुनकिश दीवार पर काशीकारी के 1475 किताब मौजूद हैं। मुगल दौर में लाहौर सल्तनत का एक अहम मरकज था। यही वो दौर था जब इस दीवार की बुनियाद रखी गई। तारीखी तौर पर इसका आगाज जहांगीर के दौर में हुआ और बाद में शाहजहां के दौर में इसे मजीद वुसअत और खूबसूरती दी गई। जहांगीर को मसवरी और कुदरती मनाजर से खास दिलचस्पी थी। शाहजहां को तामीरात और फने तामीर में कमाल हासिल था। शायद यही वजह थी कि इस दीवार को सिर्फ दफाई हसार नहीं रखा गया बल्कि इसे एक तस्वीरी जुबान बना दिया गया। ऐसी जुबान जो आज भी अपनी कहानी खुद सुनाती है। पिक्चर वॉल के हर हिस्से में एक अलग मंजर छुपा हुआ है। कहीं शाही जुलूस दिखाई देते हैं, कहीं घुड़सवार सिपाही, कहीं शिकार के मनाजर, कहीं मौसीकी और दरबारी जिंदगी, कहीं परिंदे, जानवर और फूलों के खूबसूरत नक्शो नगार। ये दीवार दरअसल मुगल दौर की जिंदगी का एक तस्वीरी रिकॉर्ड है। सबसे दिलचस्प मंजर हाथियों की लड़ाई का है। दो ताकतवर हाथी एक दूसरे के सामने हैं, सूंडें उलझी हुई हैं, दांत एक दूसरे को धकेल रहे हैं। ऊपर बैठे महावत अपने हाथियों को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंजर इतना हकीकत के करीब है कि आज भी देखने वाला चंद लम्हों के लिए रुक जाता है। इस दीवार की खूबसूरती सिर्फ तस्वीर तक महदूद नहीं, इसमें काशीकारी है पर इसको आर्ट है, ईंटों की नफीस तज़ीन है और मुख्तलिफ आराइशी तकनीकों का इम्तिजाज है। यही वजह है कि इसे मुगल आर्ट का मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। वक्त के साथ साथ ये शाहकार मुतासर होना शुरू हुआ। बारिश, धूप और आलूदगी ने इसके कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया। कई रंग मदम हो गए, कई टाइलें टूट गईं। – 2015 में इस दीवार की बहाली का बड़ा मंसूबा शुरू हुआ। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर एंड वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने मिलकर इस पर काम किया। सबसे पहले मुकम्मल सर्वे और डिजिटल स्कैनिंग की गई। हर हिस्से को रिकॉर्ड किया गया। फिर निहायत एहतियात से मरम्मत का अमल शुरू हुआ। जहां मुमकिन था
وہاں اصل مواد کو محفوظ رکھا گیا۔ جہاں ضرورت پڑی وہاں روایتی طریقے استعمال کیے گئے۔ کئی سال کی محنت کے بعد یہ دیوار دوبارہ اپنی اصل شان کے ساتھ سامنے آئی۔ آج یہ نہ صرف ایک تاریخی یادگار ہے بلکہ پاکستان کے ثقافتی ورثے کی ایک بڑی علامت بھی ہے۔ یہ دیوار صرف اینٹوں اور ٹائلوں کا مجموعہ نہیں، یہ ایک تہذیب کی یاد ہے، ایک سلطنت کی جھلک ہے اور ایک ایسی تاریخ ہے جو آج بھی لاہور کے فصیلوں پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کا یہ سفر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ لاہور قلعے کا کون سا حصہ آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ پاکستان کی ایسی ہی چھپی ہوئی داستانوں اور تاریخی مقامات کی مستند دستاویزی فلمیں دیکھنے کے لیے پاکستان ڈسکوری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ پاکستان ڈسکوری چینل کے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی جگہ، نئے ایڈونچر اور نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔